साथियों, आप जानते हैं ना कि पाउली को झूठ बोलने की आदत है। इसी वजह से उसने गोनू को एक मन घड़त कहानी सुनाई, जबकि गोनू खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। आइए कहानी दो शिकारी के पार्ट 3 में देखते हैं कि पाउली और कितना झूठ बोलेगा। दर हकीकत अब एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लिहाजा मैंने राजा से रुखसत चाही कि वापस अपने गांव जाऊं, जहां सब लोग मेरे मुंतजिर होंगे। अगरचे राजा इस बात पर आमादा ना था, वो मुझे मजीद चंद दिन और अपने यहाँ मेहमान रखना चाहता था, मगर मेरे पुरजोर इसरार पर उसने दिल पर पत्थर रखकर मेरे इस फैसले की तायीद की और मुझे इज्जत व एहतराम से रुखसत किया, बल्कि बजाते खुद अपने सिपाहियों के हमरा मुझे यहाँ तक छोड़ने आया था। ये उसकी सल्तनत की आखिरी हद है। बस अभी कुछ देर कबल ही राजा अपने सिपाहियों और खुदाम के साथ वापस लौटा है। और हाँ, मैंने राजा से एक दरख्वास्त और की थी कि वो तुम्हें आज़ाद कर दे, ताकि मैं अपने दोस्त के हमरा वापस अपने गांव जा सकूं। देखो राजा की फयाजी कि इधर मैंने ख्वाहिश का इजहार किया, उधर उसने तुम्हें आज़ाद करके मेरे हमरा कर दिया। राजा ने ना सिर्फ फराग दिली से मेरी आओ भगत की, बल्कि मेरी हर ख्वाहिश को भी सर आंखों पर बिठाया। गोनू पाउली की झूठी और मन घड़त बातें सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुराया। गोनू अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि यकीनन पाउली को उसकी अपनी बेवकूफ़ी के सबब किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा, वगरना वो शाही इनाम व अकरामात के साथ लदा हुआ वापस अपने गांव का रुख करता और यहाँ वीराने में तन्हा खड़ा परेशान ना हो रहा होता। गोनू ने पाउली से मजीद कुछ भी पूछना मुनासिब न समझा। वो जानता था कि पाउली झूठ ही बोलेगा और कोई मन घड़त किस्सा सुना डालेगा, लिहाजा पाउली जो कुछ बता चुका था इतना ही काफी था। कुछ तवक्कुफ के बाद पाउली गोनू से बोला, तुम्हें कैद में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने राजा से खसूसी तौर पर तुमसे नरमी बरतने को कहा था कि मेरे दोस्त को ईजा ना दी जाए। गोनू ने हैरान नजरों से पाउली की तरफ देखा और फिर ख्याल किया कि मुसलसल झूठी कहानी सुनने से तो बेहतर है कि सच बता दिया जाए। गोनू ने कुछ सोचते हुए चंद ही लम्हों बाद खुद पर बीतने वाले तमाम हालात पाउली को सुना दिए। गोनू अपनी गिरफ्तारी का अहवाल सुनाते हुए बोला, राजा के खादमों ने मुझे दरबार से गिरफ्तार किया और फिर वीराने में ले जाकर घास फूस के बने एक झोंपड़ा नुमा जेल में कैद कर दिया था, जिसके चारों अतराफ दो खादिम हर वक्त पहरा देने पर मामूर थे, जबकि तमाम अतराफ में दरख्तों पर बंदरों का राज था। मुझे दिन रात में बस सिर्फ एक वक्त थोड़ा सा खाना दिया जाता, जबकि बाकी के औकात मुझे भूखे ही रहना पड़ता। दर्जनों बंदर दिन रात मेरे झोंपड़े के गिर्द डेरा डाले बैठे रहते, जैसे कि वो सब इस इंतजार में हों कि मैं कब उन बंदरों के काबू में आऊं और वो मुझे नोच नोच कर खा जाएं। बल्कि मुझे ये खौफ था कि अगर मैंने जल्द ही कोई तदबीर ना की तो किसी रोज मुझे बंदरों के आगे बतौर उनकी खुराक ही ना डाल दिया जाए। अगरचे बंदर गोश्त खोर तो नहीं होते, लेकिन जिस तरह की ये अंधेर नगरी है, यहाँ इंसान और जानवर किसी से भी कुछ बैद नहीं कि उसके साथ क्या सलूक करें। लिहाजा गुज़िश्ता रोज मैंने एक तरकीब आजमाई जो कारगर साबित हुई और मैं आज तुम्हारे सामने जिंदा और आजाद खड़ा हूं। पाउली, जो कि हैरत से बुत बना गोनू की बातें सुन रहा था, तजस्सुस से बोला, गोनू, वो क्या तरकीब थी जिसे आजमा कर तुम आजाद हुए हो?
गोनू बोला, तुम जानते हो ना कि बंदर नकाली के माहिर होते हैं और इंसानों की नकल आसानी से उतार सकते हैं। मैंने उनकी इसी आदत का फायदा उठाया। कल दिन जब ढेरों बंदर मेरे झोंपड़े के गिर्द जत्था बनाकर बैठ गए तो मैंने जमीन से पत्थर के दो छोटे छोटे टुकड़े उठाए और उन्हें आपस में रगड़ना शुरू कर दिया। मेरी देखा देखी बंदरों ने भी अपने इर्द गिर्द से पत्थर के टुकड़े जमा करके उन्हें रगड़ना शुरू कर दिया, और जिन बंदरों को पत्थर ना मिले वो लकड़ी के टुकड़ों के साथ कोशिश करने लगे, जबकि मैं उनसे यही चाह रहा था और वो ऐन मेरी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे थे। लिहाजा अब एक अनोखा खेल शुरू हो गया, मैं अकेला और वो ढेरों बंदर। सब एक ही काम में जुटे हुए थे। आखिर पत्थरों की रगड़ से चिंगारियां पैदा हुईं जो कि सूखी घास पर गिरी, जिनसे हर तरफ फैली सूखी घास में आग लग गई, जिसको देखकर दोनों खादिम और तमाम बंदर भाग गए और यूं मुझे वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलने का मौका मिल गया। मैं गुज़िश्ता रोज से छुपता छुपाता यहां तक पहुंचा हूं कि कहीं किसी की नजरों में ना आ जाऊं, और अगर ऐसा हो गया कि किसी ने मुझे देख लिया तो दोबारा कैद कर दिया जाऊंगा। ये है मेरी कैद से लेकर आजादी तक की कुल दास्तान। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम वापस अपने गांव चलें और बड़े जंगल जाकर शिकार करने का ख्याल दिल से निकाल दें और अपने छोटे जंगल में ही शिकार के लिए अपने तीर आजमाएं। मगर पाउली राजी ना हुआ। वो मुसिर था कि अगर वो इतनी दूर आ ही गए हैं तो बड़े जंगल से जानवर शिकार करके साथ लेकर ही जाएंगे। गोनू ने बारहा पाउली को समझाया, मिन्नत समाजत की, मगर पाउली अपनी जिद पर कायम रहा, हत्ता के गोनू को उसकी जिद के आगे हार मानना पड़ी, और पाउली की जिद और मुसलसल इसरार ने गोनू को बड़े जंगल का रुख करने पर मजबूर कर दिया। इत्तफाकन दोनों के पास अपने अपने तीर और कमान थे, जो कि शिकार करने के लिए बहुत जरूरी हथियार थे। वो पैदल आगे बढ़ने लगे। जब वो काफी फासला तय कर चुके तो उन्हें रास्ते में एक नौजवान शख्स मिला। उन दोनों ने उस आदमी से दरियाफ्त किया कि आया दूर नजदीक कोई कस्बा है जहां से उन दोनों को खाने पीने के लिए कुछ अशिया मिल सके, वगरना तो वो रास्ते भर दरख्तों पर लगे कच्चे पक्के फलों को तोड़कर ही अपनी भूख मिटा रहे थे। उस शख्स ने जवाब दिया कि भाइयों, नजदीक तो कोई इंसानी आबादी नहीं, क्योंकि यहां से अब जल्द ही जंगल का रास्ता शुरू होने को है और इस जंगल में खूनख्वार शेरों की बहुतात है, जो कि अक्सर इस इलाके तक भी आ जाते हैं। इसी वजह से जंगल के करीब आबादी का होना मुमकिन नहीं, वगरना शेर बस्ती में दाखिल होकर इंसानों पर भी हमला आवर हो सकते हैं। नजदीक तरीन आबादी भी यहां से तकरीबन 30 मील दूर है। गोनू बहादुर शिकारी होने के बावजूद ये सुनकर डर गया और पाउली से फिर इल्तजा की कि वापस अपने कस्बे चलते हैं, मगर पाउली बजिद हुआ और कहने लगा, कहानी दो शिकारी का पार्ट 4 देखिए अगली वीडियो में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।